देखा सरकार आपने, अविश्वास हुआ है ना, जैसे कोई चमत्कार। राणू जी, राणू जी का कुष्ठ रोग तो बढ़ जाना चाहिए था। लगता है ये तो रुक गया है। हरिओम। आज सरकार हमारी चोरी पकड़ लेंगे। कोई उपचार नहीं था, कोई औषधि नहीं थी, तो ये कैसे संभव हुआ? झूठ बोला तुम लोगों ने मुझसे। 1 मास मैं शिरडी में क्या नहीं था, तुम दोनों ने आराम के सिवा और कुछ नहीं किया है। पता क्यों नहीं लगा सके? पता क्यों नहीं लगा सके? पता क्यों नहीं लगा सके? हमें ऐसे कोई मार खाते हुए देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। जाके पता करो, नजर रखो उस ढोंगी पे, देखो वो क्या कर रहा है। जादू टोना कर रहा है या तंत्र मंत्र फूंक रहा है या कोई प्रयोग कर रहा है, पता करो। 1 दिन का समय देता हूं तुम लोगों को। यदि कोई सूचना नहीं लाए तो आके अपना मुंह मत दिखाना। जी सरकार। सुनो, मुंह दिखाना। यदि असफल हुए तो भी मुंह दिखाना, क्योंकि फिर मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध के पूरे शिरडी में दौड़ाऊंगा। एक बार मुझे पता तो चल जाए कि साईं टोना टोटका कर रहा है, फिर देखो कैसे मैं उसे मजा चकाता हूं। हरिओम। तो घी दिख रहा है, लेकिन ये हरा हरा क्या है? कहीं वही तो नहीं जो सरकार को चाहिए? लेप से इलाज कर रहा है ये तांत्रिक। मुझे तो लगा ये भूत प्रेत बुलाता होगा और वो राणू जी के शरीर में घुस जाते होंगे। ये भूत प्रेत की बात करना जरूरी है क्या? भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। कुछ नहीं है, देखो। भाईसामा, खाना लाई हूँ। मुझे चक्की चाहिए। क्या सोचने लगी भाईसामा? कहीं तुम ये तो नहीं सोचने लगे हो कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारा पोषण नहीं कर सकती है?
हाँ, घर में अनाज नहीं है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कहीं से भी खाने का इंतजाम कर सकती है। पर मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं बायजा माँ कि तुम मेरा पोषण नहीं कर सकती। मुझे चक्की चाहिए ताकि मैं राणो जी के लिए औषधि बना सकूं। कल सुबह मिल जाएगी। सूर्योदय के साथ ही मैं जड़ी बूटियां लेने जाऊंगा, सूर्योदय। ताकि उनके ताजे रहते ही मैं औषधि बना सकूं। ये साईं कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हम दोनों एक साथ ही तो आए हैं। बस होना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार बहुत गुस्सा करेंगे। घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध के पूरे शिरडी में दौड़ाऊंगा। चलो देखते हैं, देखते हैं। लगता है यहीं से ही ले रहा है जड़ी बूटी। अंता जी, आपने ठीक से देखा था ना? अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं ही देख रहा हूँ। आप भी थे ना साथ में, आपने भी देखा ना। इन पौधों को देख के नहीं लगता कि बैरागी कुछ लेके गया है। चलो, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेकर गया है वो बैरागी। पंता जी, ये मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अंता जी, मैं भी तो आपके साथ हूँ। जो आपको लग रहा है वही तो मुझे भी लगेगा ना। हाँ। लो, ये तो अपना झोला टांगे जा रहे हैं। और हम देख ही नहीं पाए कि उसने जड़ी बूटी कहाँ से निकाल ली।
पंता जी, कैसे पता चलेगा वो पौधा कौन सा था? कौन सी जड़ी बूटी ले गया वो साईं? सरकार, हमने पता कर लिया, कोई काला जादू नहीं है, औषधि है। औषधि? इसमें कौन सी औषधि है? आधी घास है इसमें। सरकार, इनमें से ही कोई एक है, हमने अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं में से किसी एक को वो तोड़ रहा था। ऐसी कौन सी औषधि है जिसे मैं ही नहीं जानता हूं? निकल लो अंता जी, क्योंकि अब सरकार को इसमें वो औषधि नहीं मिली तो कोई भरोसा नहीं। अब भी वो हमें घोड़े के पीछे बांध कर। कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। और सुनो, बार बार यहां आकर बाधा ना बनो। हरिओम। इसमें एक भी ऐसी औषधि नहीं है जिसका कुष्ठ रोग के लिए उपयोग हो। कुछ और है, कुछ और है जो साई छुपा रहा है। लेकिन मैं भी पता करके रहूंगा साई। हरिओम। क्या ढूंढ रहे हैं कुलकर्णी सरकार? साई, इसको कैसे पता कि मैं जंगल में आया हूं?
क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम? क्यों नहीं? मुझसे जब भी कोई कुछ मदद मांगता है, मैं कोशिश तो जरूर करता हूँ। कुलकर्णी सरकार भिखारियों से सहायता नहीं लेते। जानते हैं सच्चा ज्ञानी कौन होता है? वो जो ये जानता हो कि विद्या कितनी भी प्राप्त कर ली जाए, लेकिन ज्ञान हमेशा अपूर्ण ही रहता है। जो विनम्रता का महत्व समझता हो, जो ये समझता हो कि ज्ञान कभी भी किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है और इसे स्वीकार करने में कोई अपमान नहीं है। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। तो अब एक ज्ञान की बात तुम भी सुन लो और उसे स्वीकार कर लो। ये मेरी शिरडी है। ये शिरडी का वन भी मेरा ही है। और यदि तुझे कुछ यहाँ मिलता है तो उस पर भी मेरा ही अधिकार है। हरिओम। यदि ये अधिकार आपको मिला है तो फिर आपको पता क्यों नहीं? ढूंढ क्यों रहे हैं आप? इसलिए कि मैं जानता हूं ऐसी कोई औषधि है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। यदि होती तो कुलकर्णी सरकार को पता होती। शास्त्रों में ऐसा एक भी पृष्ठ नहीं है जिसका अध्ययन कुलकर्णी सरकार ने ना किया हो सकता है कि शास्त्रों के सभी पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी आपने उस औषधि के महत्व को ही ना समझा हो, जैसे आप विनम्रता का महत्व नहीं समझे। धूर्त, बड़ा धूर्त है तू साईं। जब तेरे ढोंग को अनावृत करने के समीप मैं पहुंचा हूं तो तू भयभीत है। भयभीत है कि कहीं मैं शिरडी के लोगों को उनकी मूर्खता का प्रमाण न दे दूं, कहीं उनको यह सत्य ना बताऊं कि तू वैद्य नहीं है। प्रयोग कर रहा है तू शिरडी वासियों पर। उपचार के नाम पे, औषधि के नाम पे उन्हें कुछ भी दे रहा है तू। उपचार नहीं, तेरा जादू टोना है ये जादू टोना। इसी जादू टोने से तूने अप्पा पाटिल के फसल को बचाया था ना। यही सत्य है ना? सही कहा आपने, जादू टोना ही है। अब बोला ना तू। मैं जानता था यही सत्य है। और जानते हैं इस जादू का नाम क्या है? इस जादू का नाम है प्रेम। और इसका स्रोत कहीं किसी वन में नहीं, यहां मेरे हृदय में है। और उसकी शक्ति लोगों के विश्वास में है, उनकी श्रद्धा, उनकी सबरी में है इसकी शक्ति। बातें बड़ी अच्छी कर लेता है तू साई। इतना सच सच करते फिरता है। एक बात बता, क्यों कर रहे हो ये सब? शक्तिशाली बनना चाहते हो? ख्याति पाना चाहते हो?
लोकप्रियता चाहिए तुम्हें या मेरा स्थान पाना चाहते हो तुम? बताओ। यहाँ पे तेरे और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। आज बता ही दो सत्य क्या है। पूरे शिरडी को आपने मेरे विरुद्ध कर दिया, फिर भी आप मेरे ही विचारों में उलझे हुए हैं, मेरे ही रहस्य को सुलझाने में लगे हैं आप। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या तुम हो। आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर कभी आप शांत मन से सोचेंगे तो जान पाएंगे कि समस्या आपकी अपनी खड़ी की हुई है। मुझसे मुक्ति पाकर भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं होने वाला। आपको जो रात भर सोने नहीं देता वो मैं नहीं, आपका अहंकार है। वही अहंकार आपको रात में इस समय यहां लेकर आया है, और जब तक आप अपने उस अहंकार का त्याग नहीं कर देते, आपकी तलाश खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। तू चाहता है कि तेरे सामने कुलकर्णी सरकार का शीश झुक जाए? नहीं होगा। तू चाहता है कुलकर्णी सरकार का अपमान हो? नहीं होगा। देह त्यागने के बाद क्या आप ये सब अपने साथ ले जा पाएंगे? और यदि नहीं, तो फिर कैसा अधिकार है ये? सच कहा तूने। मैं सब कुछ साथ नहीं ले जा सकता हूं, फिर मेरा अधिकार कैसा? आज मैं दिखाता हूं तुम्हें मेरा अधिकार। यही इसी में से ले जाता है ना तू जड़ी बूटी। इन्हीं से कल्याण करना चाहता है ना शिरडी का। इन्हीं में बसते हैं ना राणो जी के प्राण। अब देख मेरा अधिकार।
पढ़ा आया था वैद्य बनने, अब देखता हूं कहां से लाएगा जड़ी बूटी और कैसे करेगा लोगों का उपचार। हरिओम। न जाने तुम दोनों किस कार्य के लिए बने हो, एक बार भी सफलता नहीं मिली तुम दोनों को। सरकार, हमने आपका नमक खाया है, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम दोनों ने उस स्थान का पता लगाया था जहां से साईं औषधि लाता है। हरिओम, ये मैं कैसे भूल गया अंता, कि तुम लोगों ने ही मुझे बताया कि साईं जड़ी बूटी वन से लाया। उससे पहले मुझे कहां पता था जड़ी बूटी वन में मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि बुद्धि तुम्हारे शरीर में कहां है। कहाँ है सरकार? घुटनों में। हटाओ। मैंने समस्या का समाधान कर लिया अपने आप, लेकिन तुम दोनों आज फिर से जाओगे जंगल में। आ गया सरकार, आ गया। अंग्रेज सरकार के यहाँ से संदेशवाहक आ गया, लेकिन देर से आया। और अब मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे करेंगे हम। मुनीम जी, लेकिन पहले संदेश क्या है वो बताइए। अंग्रेज सरकार ने लिखा है कि कोई भयंकर महामारी फैली है पुणे की तरफ, जो चूहों से फैलती है और इतनी तेजी से कि पूरा गांव कब इसकी चपेट में आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो महामारी पुणे से चल के यहाँ थोड़े ही ना आएगी, और ना ही वहाँ के चूहे आएंगे यहाँ। पर अंग्रेज सरकार यहाँ अवश्य आने वाले हैं अपने पढ़े लिखे डॉक्टर दल के साथ। डॉक्टर? डॉक्टर यानी इलाज करने वाला। वो यहाँ शिविर लगाएंगे जिसमें लोगों को टीका दिया जाएगा। लीजिए, पहले यहाँ ढोंगियों की कमी नहीं थी, अभी अंग्रेज सरकार यहाँ आएगी, लोगों के माथे पे टीका लगाएगी और रोग भगाएगी। तिलक वाला टीका नहीं अंता जी, टीका मतलब अंतक्षेपण। सुई चुभोकर एक औषधि हमारे शरीर में भर देते हैं। सुई चुभोकर? और उससे क्या होगा? वो बीमारी किसी को नहीं होगी। मतलब रोग ही नहीं लगेगा किसी को? हाँ। अगर रोग ही नहीं होगा किसी को तो सरकार की क्या आवश्यकता है? ना रहेगा बास ना बजेगी बा। सरकार, एक दिन में हमें शिविर की तैयारी करनी है, कैसे संभव होगा? हरिओम। कुलकर्णी सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम सिद्ध करके दिखाएंगे। एक ही दिन में पूरा प्रबंध हो जाएगा मुनीम जी। हरिओम। अंग्रेज सरकार को स्वच्छता से रहना अच्छा लगता है, इसलिए शिरडी में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। अंग्रेज सरकार के पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि यह महामारी चूहों से फैलती है। उनके आने से पहले गांव में एक भी चूहा बचना नहीं चाहिए। हरिओम। और हमारे पास एक ही दिन का समय है। हरिओम। ये पट्टियां कब उतारेंगे आप? समझ ही नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर कुछ ठीक हो रहा है या खराब। श्रद्धा तो थोड़ी बहुत तुम में आ गई है, लेकिन सबूरी से अभी भी परहेज कर रहे हो। और तुम्हारे इस रोग के इलाज में सबसे बड़ा हाथ सबूरी का ही होगा। आप
संत और फकीर लोग ये कब समझेंगे कि हम लोग आम इंसान हैं। हमारी चिंताएं आप लोगों से कहीं ज्यादा होती हैं। इस दीवार की मरम्मत करने में मेरी मदद करोगे? जितनी मुमकिन होगी उतनी तो जरूर करूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल पहले तुम अपने आप से पूछो, उसके बाद बताओ क्या जवाब मिलता है। अच्छा नहीं हुआ हूं तो बुरा भी तो नहीं हुआ हूं। और फिर अभी तक मेरा ये रोग किसी और को नहीं लगा। शायद मेरे लिए उससे बड़ा सवाल ये है कि मैं कब ठीक हो पाऊंगा। सबूरी, सबूरी। लेकिन कब तक? सबूरी की भी तो कोई हद होती होगी ना। कल तक। कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कल? आज से कल में ऐसा क्या हो जाएगा? हर चीज का अपना एक समय होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय के बाद कुछ नहीं होता। और ये समय जो है, ये सबसे बलवान है। जैसे जैसे अब इस दीवार को मरम्मत करने का समय है। आज केवल पुरुषों को टीका लगाया जाएगा, स्त्रियों को और बच्चों को कल। हरिओम। अंता जी, वो सुना आपने? अंग्रेज सरकार ने बंबई में नया वाहन चालू किया है। बताते हैं बहुत लंबी गाड़ी है, 14 डिब्बे जैसे चलते हैं उसके पीछे। क्या नाम बताया था? रेलगाड़ी। 14 डिब्बे? उसको खींचने के लिए बहुत सारे घोड़े भी लगते होंगे। अब ये तो पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है बैल खींचते होंगे। हाँ, ये तो हो सकता है। वैसे खींचने के लिए हाथी भी लगाते होंगे। और क्या क्या लगाते होंगे? कुलकर्णी जी, अंग्रेज सरकार बहुत गंभीर है इस महामारी को लेकर। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि किसी भी गांव में किसी प्रकार का कोई रोग पाया जाता है जो फैल सकता है, तो उसकी सूचना उन्हें तुरंत मिल जाए। माधोपुर गांव में ऐसा ही एक रोग पाया गया था, जिसकी सूचना वहां के सरपंच ने सरकार को नहीं दी। बस इसी बात को लेकर सरकार ने उस सरपंच को वहां से हटा दिया। मैं अभी आया शास्त्री जी। अंता बनता। राणो जी और साईं यहां नहीं पहुंचने चाहिए। अंग्रेज सरकार और उनके दल को यह पता नहीं चलना चाहिए कि गांव में किसी को कुष्ठ रोग हुआ है। हरिओम। पर सरकार, हम उन्हें रोकेंगे कैसे? कुछ भी करो, उन्हें पकड़ के बंद करके रखो। और सुनो, इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं सरकार, कोई भूल नहीं होगी। हाँ सरकार। हरिओम। आपने कहा था आज मेरी पटियां खोलेंगे आप। कब खोलेंगे? इन दोनों को पकड़ेंगे कैसे? छू भी नहीं सकते। इसलिए इनसे कहेंगे हमारे साथ चलने के लिए, और ना नुकुर करते हैं तो चलिए। हम दोनों तैयार हैं तुम्हारे साथ चलने के लिए। कहाँ जाना है? जहां भी ये ले जाना चाहे।
क्योंकि हमारे लिए तो सभी जगह एक ही समान है। आओ। आप लोगों ने कुछ समय नहीं दिया। अगर समय मिलता तो मैं इससे भी अच्छी व्यवस्था कर पाता। आइए बैठिए। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सरकार, आप कहें तो निकलवा दें इसे। क्या मैं इसमें सम्मिलित हो सकता हूँ? पूछता क्यों है? ये सब के लिए जरूरी है। कहीं सप्पा पाटिल ने कुष्ठ रोग और उसके साथ लगे प्रतिबंध के बारे में कुछ कह दिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अप्पा जी जाइए जाइए, कतार में लग जाइए। आपसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सबकी बारी आएगी। जाइए मलसापति जी, आप भी जाइए जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए अप्पा जी। जब आपको मेरी आवश्यकता थी उस समय मैं आपका साथ नहीं दे सका। चलो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। यहाँ क्या कर रहे हो? शिविर में क्यों नहीं गए? चलो निकलो। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां सड़क की बाईं ओर अभी भी कुछ लोग घूम रहे हैं। शायद उन्हें शिविर का रास्ता नहीं पता, या ये नहीं पता कि शिविर लगा भी है। शिविर के बारे में सबको पता है, वो जरूर टीके से डर के भाग रहे होंगे, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। चलो। और पाटिल को रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये महाशय बोल देंगे। जल्दी चलो।
कहाँ जा रहे हो? जी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। साईं, साईं कहाँ चले गए? कहाँ चला गया वो ढोंगी? पहले ये बताओ कि तुम तीनों शिविर में क्यों नहीं हो? और तुमने कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? बीमार हो क्या? जी मैं बीमार हूँ। इलाज चल रहा है मेरा, लेकिन किसी को भी मेरा रोग हुआ नहीं है अभी तक। तुम्हें देखकर लग रहा है अंग्रेज सरकार के डॉक्टर को दिखाना होगा। क्या पता कोई गंभीर बात हो। चलो साथ चलो। चलो, तुम दोनों भी चलो। बहुत सवाल पूछते थे ना राणो जी, आज तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। समय आ गया है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।